नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नॉयन। आप देख रहे हैं एस एस इलेक्ट्रिकल। तो आज हमारे पास है एक हैंड मिक्सर जो कि बोरोसिल कंपनी का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टर्बो स्विच और 1 2 3 4 5। तो ये जो है पहले आपको प्लग इन करके दिखा दें। तो हम जब इसको प्लग इन करते हैं, स्विच देते हैं, फिर भी ये जो है किसी भी मोड में नहीं चल रहा। तो आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है और सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, ताकि जो भी प्रॉब्लम है इस किट में, अगर आपके पास कोई और सा भी प्रॉब्लम हो तो आप सॉल्व कर पाएँ। तो सबसे पहले टोटल जो 4 स्क्रू है इसको हम खोल लेंगे। टोटल जो यहाँ पे 4 नट है तो हम उसको खोल लेते हैं फटाफट से। तो इसको जो है हमने खोल लिया, तो अंदर से कुछ ऐसा है। और अब आपको हम बताएंगे इसके बेसिक्स के बारे में, ताकि आपको जो है इसको रिपेयरिंग करने में ज़्यादा मुश्किलात ना आए। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, अगर आपका ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, फर्स्ट चेक एसी कॉर्ड टू यहाँ से कनेक्शन जा रहा है कि नहीं। सेकंड स्टेप ये टर्बो स्विच, ये अगर ख़राब हो जाए तो भी आपका कनेक्शन पास नहीं होगा। ये जो है एक रिले टाइप टर्बो स्विच है। और उसके बाद आ जाता है ये रोटरी स्विच। बेसिकली ये इतना ज़्यादा ख़राब तो नहीं होता, फिर भी आपको मैंने बता दिया। इस स्विच को भी आपको देखना है। और उसके बाद अगर ये सब ठीक है तो आपका आ जाएगा, इसके अंदर जो है एक फ्यूज लगाया रहता है इसके किट के लिए। तो वो यहाँ पे होगा, उसका लोकेशन आपको दिखा दें, कुछ यहाँ पे इसका अंदर होगा। और उसके बाद जो ये फील कॉइल आपका, ये पूरा फील कॉइल भी अगर कट जाए कहीं पे तो भी आपका नहीं चलेगा। और उसके बाद वाला स्टेप है ये अल्मीचर, ये अगर ख़राब हो जाए तो भी नहीं। और एक है जो यहाँ पे कार्बन रहता है आपका 2, तो इस कार्बन की वजह से भी हो सकता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, हमारा एसी कॉर्ड। तो यहाँ पे कनेक्शन को हम लोग खोल लेते हैं। यहाँ पे 2 जो स्क्रू देख सकते हैं, ये जो है आपका एसी केबल को यहाँ से पकड़े रखा है, तो इसको खोल लेते हैं। और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है और उसके अंदर एक रेजिस्टेंस होगा। ये जो कैपेसिटर है 0.22 यूएफ का है, 400 वोल्ट। और इसके अंदर एक 330 के का रेजिस्टेंस है। ये है आपका वोल्टेज फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए। तो उसके लिए है। और उसके बाद इसका जो है डायरेक्ट एसी पॉइंट, जो इसका नेगेटिव यानी कि न्यूट्रल जो है, वो तो जा रहा है यहाँ पे इसके कार्बन के पास कनेक्शन। और जो इसका पॉजिटिव या फिर जिसे फेज कहते हैं आप, वो जा रहा है आपका इस टर्बो स्विच के पास। तो टर्बो वाला सेक्शन खोलने के लिए आपको इसके अंदर जो 2 स्क्रू है उसे खोलना होगा। तो और उस टर्बो स्विच से पहुंचने से पहले हमें जो है यहाँ का जो ये मेन आर्मेचर फंक्शन है टोटली रिमूव करना पड़ेगा। तो उसे टोटली रिमूव कर लेते हैं। ये रहा हमारा आर्मेचर और फील्ड कॉइल। और इसके अंदर है 2 स्प्रिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 स्प्रिंग है। और स्प्रिंग को भी रिमूव कर लेंगे। इसे मैं बाहर से ही चेक कर सकता था, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने जो है इसको पूरा खोलना ही बेटर समझा। और उसके बाद अंदर ही देख सकते हैं आपको 2 स्क्रू दिख जाएंगे, ठीक है। तो उस 2 स्क्रू को भी खोल लेना है, तभी आपका जो सामने का पोर्शन है वो खुल जाएगा और ये पूरा बाहर निकल आएगा। तो इसको रिमूव कर लेते हैं। ये जो है रिमूव हो गया।
ये रहा आपका स्विच, ये रहा आपका रेगुलेटर, और ये रहा आपका अल्मीटर, और यहाँ पे है कार्बन, और फिल कॉइल, और प्रोटेक्शन के लिए सम कैपेसिटर, और यहाँ पे मेन इनपुट। अब यहाँ इसको हमने जब खोल ही लिया है तो अब हम जो है इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो सबसे पहले एसी कॉर्ड को चेक करने के लिए हम लोग सिंपल तरीका अपनाएंगे। यहाँ का 2 कनेक्शन हमने रिमूव कर लिया। अब हम लाते हैं अपने सीरीज बोर्ड को। ये सभी नट्स को हम हटा देते हैं, और ये जो कवर वगैरह है इसे भी हम हटा देते हैं। ये रहा हमारा पुराना वाला सीरीज बोर्ड, क्योंकि जो हमारा सीरीज बोर्ड है उससे आपको बल्ब का कनेक्शन नहीं दिखेगा, इसलिए हमने जो है ये पुराना वाला को ही लिया है। अब हम यहाँ के क्या करेंगे, ये जो है सीरीज कनेक्शन है, यहाँ पे हम जो है सीरीज में लगाएंगे इसको, और जो हमारा स्क्रू ड्राइवर था उससे ही हम जो है यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। ये जो है 200 वाट का बल्ब ग्लो हुआ, यानी कि इसका मतलब हमारा वायर कनेक्शन यहाँ तक जा रहा है, वायर में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जो इसे खोल लेते हैं, और अब आपको क्या चेक करना है, ये जो है स्विच, ये स्विच ओके है या नहीं, या फिर यहाँ से कनेक्शन पास हो रहा है कि नहीं, इसको देखना है। यहाँ पे स्विच में आप जैसे देख सकते हैं एक जो है कॉमन लिखा हुआ है, उसके बाद NO और NC, इससे जो है आपको स्विच को देख लेना है। तो उसके बाद आपको जो है ये रोटरी मिलेगा, इसमें खराबी तो कुछ ऐसा है या नहीं आपको आसानी से दिख जाएगा, क्योंकि आप जब जैसे देख सकते हैं ये कनेक्शन में कनेक्शन लग रहा है कि नहीं ऐसे, और कोई भी वायर वगैरह कट गया है कि नहीं। तो यहाँ पे जो कॉमन है और कॉमन का कनेक्शन गया है आपका सीधा यहाँ पे फील कॉइल में, और जो NC है उसका भी कनेक्शन गया है आपका यहाँ पे फील कॉइल में, ठीक है। और जो बीच का कनेक्शन है NO वो गया है आपका रोटरी स्विच में। जब इसको आप प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट जो है कॉमन का कनेक्शन यहाँ पे NO में चला जाएगा, और इसको जो है बूस्टअप कर देगा स्पीड। तो कुछ ऐसे है, और यहाँ पे जो है एक डायोड लगा गया है 3 एम्पियर का, और ये जो है $220 वोल्ट से 240 वोल्ट में चलेगा ये, और 300 वाट का है, जैसा कि पहले ही मेंशन था यहाँ पे, वर्डसेल कंपनी का है। तो इस स्विच को जो है टेस्ट करने के लिए हमें अपना मल्टीमीटर चाहिए, उसे हम कंटिन्यूटी मोड में सेट करेंगे, और जो है एक हम कॉमन में लगाएंगे, कॉमन जो कि रेड वायर से यहाँ पे ही गया है, तो जैसे हमें मीटर का कनेक्शन होल्ड करना ना पड़े इसलिए हमें जो है इसे लगा रहे हैं। यहाँ एक जो है कॉमन पे लगा दिया, एक कॉमन मिल गया हमें, और एक जो है बीच पे लगाया है NO में। अब हम जब स्विच प्रेस करेंगे तभी जो है ये मीटर बीप करेगा, और इसमें जो है कनेक्शन पास होगा। वैसे ये जो है NC में रहेगा, और जब हम स्विच प्रेस करेंगे तो NC से छोड़ देगा, और जो है कॉमन में ये NO में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो है काम कर रहा है, यानी कि स्विच ओके है। उसके बाद ये जो है ये भी ओके है कि नहीं कैसे पता करें, यहाँ का बीच वाला जो NO का कनेक्शन है, जो यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन मिल रहा है कि नहीं, सिर्फ यही देख लीजिए बस, इसका मतलब ये स्विच भी काम कर रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग फील कॉइल में। हमारा प्लग हो गया, स्विच हो गया, दोनों स्विच, और अब आ जाते हैं हम लोग फील कॉइल में कि फील कॉइल में प्रॉब्लम क्या है वही देख लेते हैं। तो इस फील कॉइल में स्टार्टिंग और एंडिंग लूप बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है आपका स्टार्टिंग तो नहीं, ये जो है एंडिंग लूप है, और ये जो है स्टार्टिंग लूप है। तो इस दोनों में कनेक्शन है या नहीं पहले वो चेक कर लेते हैं। मीटर को ही कंटिन्यूटी मोड में सेट करना है, और यहाँ पे देख लीजिए स्टार्टिंग और एंडिंग, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है हमें, क्योंकि शायद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है वायर कटा है,
ये देखिए यहाँ पे ही वायर कटा है। क्या आप देख पा रहे हैं, ये जो है वायर कट चुका है यहाँ पे। आपको और अच्छे से दिखाते हैं। ये जो है वायर पूरा अलग हो चुका है, वायर कट चुका है। फिर भी इसको छोड़ के भी आपका जो है मशीन चलना चाहिए किसी और पॉइंट के स्विच में, लेकिन वो अगर नहीं चल रहा है तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये नहीं, ये हमारा स्टार्टिंग लूप को हमने लिया, कॉन्टिन्यूटी मोड में हमारा मीटर है। बाकी सब में कनेक्शन आ रहा है। और ये जो ये वाला रेड वाला पॉइंट है आपका, उसके बारे में बता दूं। ये जो है हम आपका जो है यहाँ से कनेक्शन ये जो है आपका एक कनेक्शन यहाँ से आपका 7 to 9 टर्न होगा, और वायर का गेज होगा आपका 28, और उससे 7 to 8 टर्न देके यहाँ पे एक थर्मोस्टेट यानी कि जो आप फ्यूज कह ले, जो एक फ्यूज की तरह यहाँ पे अंदर लगा हुआ होगा, और उसका कनेक्शन निकलेगा यहाँ पे। तो उसका कनेक्शन भी आ रहा है कि नहीं देख लेंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो फ्यूज भी कट सकता है। तो मीटर जो है हमारा बीप किया, यानी कि हमारा फ्यूज वगैरह भी ओके है। तो एक ये वायर कटा है मान लेते हैं, फिर भी आपका जो है चलना चाहिए। स्पीड स्लो हो सकता है, लेकिन आपका जो है दूसरे में तो कनेक्शन है, इस हिसाब से चलना चाहिए। यानी कि प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। तो आपका जो है सबसे पहले आपने देख लीजिए लिया वायर ठीक है, स्विच ठीक है, फिल कॉइल भी ओके है, इसके हम लगा देंगे सोल्डरिंग करके। फिल कॉइल भी ओके है, फिर भी आपका नहीं चल रहा है। तो अब आप देख लेंगे, ये जो है सबसे पहले कुछ ऑयली वगैरह होके रखा है यहाँ पे, ऑयल इसको पहले सब कर लेते हैं। इसके वजह से भी कनेक्शन ठीक से आर्मेचर तक नहीं पहुँचता। तो उसे करने के बाद आपको देख लेना है कि आर्मेचर का कनेक्शन मिल रहा है कि नहीं। आपको आर्मेचर के एक एक पॉइंट पे आपको ऐसे टेस्ट करना है, कंटिन्यू मोड में सेट करके ऐसे मीटर पे सेट करते करते आपको चेक कर लेना है। इससे जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कुछ ऐसे जैसे कि यहाँ पे कनेक्शन मिल रहा है, इसको छोड़ दीजिए, दूसरे को पकड़िए, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। कुछ ऐसे ही आपको एक एक करके घुमाते घुमाते चेक करना है। तो हम जो है इसको चेक कर चुके हैं। यहाँ पे जो है कोई भी आर्मेचर का प्रॉब्लम नहीं है, आर्मेचर ठीक है। तो आपको हम अब कार्बन में देखेंगे, तो कार्बन का कनेक्शन मिल रहा है कि नहीं, पॉइंट टू पॉइंट वही आप चेक करेंगे। ये जो है एक कार्बन का पॉइंट है, तो यहाँ से हमने लगाया और फिल करके यहाँ पे देखेंगे। ये ऑयल की वजह से ऐसा कर रहा है, यहाँ पे है ठीक है। और अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा वाला आर्मेचर कनेक्शन यहाँ पे है, और यहाँ से जो है जा रहा है यहाँ पे, तो इसमें भी कनेक्शन है। तो यानी कि हमारा जो है दोनों कार्बन भी ठीक है, कार्बन का कनेक्शन जा रहा है, वायर हो गया, स्विच वगैरह हो गया, कार्बन वगैरह हो गया, और फिल भी हो गया, आर्मेचर भी हो गया। अब हमें जो है देखना है सिंपली, यहाँ पे जो इंडक्टर लगाया जाता है आपका, यहाँ पे जो है वोल्टेज थोड़ा वेरी होके जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ओके ये ठीक है। और उसके बाद दूसरी तरफ देख लेते हैं। ये ठीक नहीं है। ये दूसरा वाला कार्बन का कनेक्शन जो इंडक्टर से वेरी होकर नहीं जा रहा है। तो ये इंडक्टर ख़राब है, तो एक बार उसे भी टेस्ट करके देख लेते हैं कैसे। इंडक्टर आप चाहे तो ख़रीद के ला सकते हैं या खुद भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सब एक बार हम टेस्टिंग करेंगे। तो प्लग को हमने सीरीज में दिया, क्योंकि सीरीज में है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले स्विच को फुल कर लेते हैं। ओके, स्विच को फुल कर लिया। ये जो कनेक्शन सीरीज में लगाया हमने, और मशीन को पकड़ने के लिए जैसे प्लस को इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, और इसका कनेक्शन शॉर्ट करेंगे।
यानी कि जो है यहाँ पे अब कनेक्शन मिल रहा है, यानी कि जो है हमारा इंडक्टर ही ख़राब है। एक बार डायरेक्ट करके देख लेते हैं। ओके, तो हमें सबसे पहले जो है इस इंडक्टर की जगह कुचल लगाना है। ओके, तो इंडक्टर को लगा के हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इसको खोल लेते हैं और इसका टर्न वगैरह देख लेते हैं कितना है। इसको खोलने के लिए आपको जो है शोल्डर लगेगा। वीडियो जो है पूरा थोड़ा लंबा करके ही मैंने बनाया, क्योंकि पूरा डिटेल्स जो देना था आप लोगों को, नहीं तो बेसिक ऐसे दिखा के ही छोड़ दे सकता था। लेकिन उस सब को हेल्प नहीं मिलता, बाद में जो है रिपेयरिंग करने में दिक्कत आती, इसलिए ये देखिए इंडक्टर यहीं से कटा था। देखिए इतना सा जो वायर रहता है उसके एंडिंग का, ये जो इंडक्टर का वायर था स्टार्टिंग से लेके जो हुआ था वही कट गया था। तो हमने जो है इस कॉइल को रिमूव कर लिया इंडक्टर को। तो इसका जो है टिश्यू उठा देते हैं। ये जो हमने खोल लिया, ये जो कुछ यहाँ से कट चुका था। ये जो वायर का गेज है वो है आपका 26 नंबर। इसे भी आप ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि 4 टन जो है नया से लगा दीजिए। कोई भी 28 का भी चल जाएगा, 26 28 का। तो मेरे पास 28 का वायर है, तो इसे ही मैं लगा दूँगा। तो जैसे कि इंडक्टर में जो है 26 नंबर का वायर था, लेकिन हमारे पास जो है 28 नंबर का वायर है, तो हम इसे ही लगाएंगे, क्योंकि हमें जो है 26 नंबर का फ़िलहाल हमारे पास नहीं है। इससे भी आपका काम चल जाएगा। आपको जो है टोटल 4 टन देने हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 टन। तो हम जो है 4 टन दे देते हैं। और कितना लेंथ का लगेगा काटने के लिए, तो सबसे पहले इसको ही मेज़र कर लेते हैं और इससे थोड़ा बड़ा रख देते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, स्टार्टिंग से लेके जो है एंडिंग तक आप देख सकते हैं। वैसे भी आपको सिमिलर ही दिखेगा दोनों वायर, क्योंकि जो है ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों के मोटाई और पतलाई में। और उससे जो है थोड़ा ज़्यादा यहाँ तक काट देते हैं। इसको जो है इस यहाँ पे टोटल 4 टन देने वाले हैं। कुछ ऐसे, ये रहा हमारा स्टार्टिंग मुँह। इसको थोड़ा सा और भी बड़ा कर लेते हैं यहाँ तक। और इसके बाद टोटल हमें जो है 4 टन देने हैं। तो हम लोग 4 टन देने की प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं। ये रहा 1 टन। तो हमने जो है टोटल 4 की जगह पे 5 टन दिया, 1 टन एक्स्ट्रा दे दिया। उसमें इतना ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो है कुछ अच्छे से आपको अच्छा नहीं लगेगा दिखने में, लेकिन हमने जो है कुछ ऐसे ही आपको दिखाया, क्योंकि कैमरा में जब वीडियो करते समय बनाते हैं तो ऐसा ही हो जाता है कभी कभी। तो इसको जो है हम लोग लगा देते हैं। उससे पहले यहाँ का जो है वायर को छील लेंगे अच्छे से, और सीरीज पेपर से थोड़ा बहुत घिस लेना आपको, तो कनेक्शन करने में इजी रहेगा। सोल्डरिंग पेस्ट पकड़ने में दिक्कत नहीं आएगा। तो हमारा जो है ऐसे जो है हो गया। अब जो इसे हम लोग लगा देंगे। तो अब हम इसे जो है यहाँ पे सोल्डर करने वाले हैं। तो हम लोग अपना पेस्ट वगैरह लगा लेते हैं इसमें, और उसके बाद अच्छे से फिक्स कर देंगे।
ये जो है हमारा इंडक्टर कॉइल लगाना हो गया। और ये जो दूसरा कनेक्शन यहाँ पे टूट गया था उसे भी तो हमें लगाना है हमें। तो इसके लिए थोड़ा सा जो है वायर को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा जला लेते हैं इसको भी, और क्योंकि इसको जो है पेपर से यहाँ पे उतना घिस के फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो हो गया बस इतना ही। उसके बाद आप चाहे तो थोड़ा सा जॉइंट जो है इस 28 नंबर के भी जो वायर है उससे भी दे सकते हैं, या फिर इस साइज का वायर ले लीजिए और जो है जॉइंट दे दीजिए। लेकिन हमारे पास जो है पहले टूट चुका था, वही केबल जो है वायर को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। और इसके कनेक्शन को यहाँ पे फोल्ड करके लगा दिया। तो हमारा ये जो है फिक्स्ड हो गया। तो हमारा जो है सब कुछ कनेक्शन हो गया। हमारा इंडक्टर भी लगाना हो गया, फील्ड कॉइल भी ओके है, स्विच ओके है, वायर ओके है, आर्मेचर ओके है। हम जो है अब कनेक्शन अपना टेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको पकड़ लेते हैं और उसके बाद जो हमारा सीरीज कनेक्शन में है इस प्लग को हम लोग जो है अपना सीरीज कनेक्शन में देते हैं। अभी जो है सीरीज कनेक्शन हमने ऑफ करके रखा है, हमने पकड़ लिया और चला दिया। अब ये वर्किंग कंडीशन में है, अब ये चल रहा है, कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है। अब हम अगर डायरेक्ट कनेक्शन करें तो भी ये चलेगा। स्पीड बढ़ गया। ऑल ओके। कुछ ऐसा दिक्कत होता तो हम लोग जब डायरेक्ट कनेक्शन दिया था तभी अगर इंडक्टर जलता हुआ कुछ होता तो पता चल जाता। अब हम एक बार फिर भी हाथ से ऑब्जर्व करेंगे कि कोई भी चीज़ शॉर्ट वगैरह है या नहीं, तो ज़्यादा हीट होगा तो उससे पता चल जाएगा। इंडक्टर हमारा चलाएगा नहीं, ये कि चल रहा देख लेते हैं। तो इंडक्टर भी गर्म नहीं हुआ है, यानी कि इंडक्टर भी चला लेगा। तो आपको मैंने जो है इस वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है पहले, तो इस वीडियो में मैंने बताया कैसे आपको सिंपली स्टेप बाय स्टेप ये जो है रिपेयर करना है। अब जो है हम इसको सिर्फ फिटिंग करने वाले हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो अगर आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है मैंने पूरा ऑल ओके कर लिया है। एक वर्किंग कंडीशन में कोई वैसा दिक्कत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया गया है कि कौन से कंडीशन में कौन सा चीज़ को जो है देखना है और आपको रिपेयर करना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा मेहनत की वजह से, ठीक है। मेरा जो है ऑल फिटिंग हो गया, सब कुछ रिपेयरिंग करना हो गया। मैंने कैसे आपको जो है स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयरिंग करना है उसके बारे में भी मैंने जो है दिखा दिया। अगर इसी तरह का वीडियो आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग में सिखाता रहता हूँ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। तो और एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये जो है सीरीज में टेस्ट कर लिया। सबसे पहले मैंने सीरीज में टेस्ट किया, ऑल ओके। 5 4 3 2 1 टर्बो स्विच, ये जो है सीरीज में टेस्ट हो रहा है। अब हम करेंगे इसको डायरेक्ट लाइन में। 1 2 3 4 5 और टर्बो स्विच। अगर ये 5 में रहा तो टर्बो स्विच कुछ कम का नहीं होगा, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली टर्बो स्विच जब आप प्रेस करते हैं तो 1 और 2 जिसमें भी रहे तो डायरेक्टली टर्बो हो जाता है, 1 में नहीं 2 या 3 में। इसका स्पीड जो है बढ़ जाएगा। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।